वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आप लोग खैरियत के साथ हैं और मेरी दुआ है आप लोग खैरियत के साथ हों। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट का जो है वो ट्रांजिट मूव हो रहा है। खैर वो प्लेनेट तो नहीं, वो शेडो प्लेनेट कहते हैं इसको। राहु का जो ट्रांजिट मूव हो रहा है वो सबके लिए कैसा जाने के इम्कानात हैं और क्या रहेगा, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रांजिट मूव हो रहा है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क के हालात के लिए कह लें, महंगाई के हिसाब से कह लें, रिलेशन के तौर पे कह लें, या समझ लें कि जो एक अनबैलेंस पोजीशन चल रही है उस हिसाब से कह लें। क्योंकि मेरा तकरीबन 12 साल का एक एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने डॉन न्यूज़ पे और काफ़ी चैनल्स पे मैंने जाके अपने इंटरव्यू दिए थे पहले। तो मैं जो आपको ये बात कह रहा हूँ ये बहुत मैं सोच समझ के देख के ये बात कह रहा हूँ आपसे, तो इसको वीडियो को आप ज़रूर गौर से देखें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो जुपिटर और राहु का जो कॉम्बिनेशन इस टाइम चल रहा है ये एक गुरु चंडाल योग कहलाता है। ये बहुत डेंजरस योग होता है। ये मतलब समझ लें कि एक बहुत बेनिफिक प्लैनेट के साथ एक मेलेफिक प्लैनेट चल रहा है। मतलब उसके एक तो सबसे बड़ी बात, नेचर वाइज भी उसका एनिमी है वो। दूसरी बात क्या है, वो एक मतलब दोनों की सोचों में बहुत फ़र्क है। एक प्लानिटरी नेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कि वो क्या फ़र्क है, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव प्लैनेट है, और एक बिल्कुल ही उसके उलट सोच का है। उसको समझ लें कि जितने भी नहास असरात कह लें और नहूसत के ज़ेर असर कह लें या नेगेटिव एनर्जी कह लें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अब हर किसी को देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल में रहा है पोजीशन ये पिछले 18 महीनों में। इकोनॉमिकल तौर पर भी बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, हर चीज़ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एक अनबैलेंस पोजीशन रही है। अब ये जब जुपिटर और राहु जब मतलब ये 30 अक्टूबर को जो ये अलग होंगे तो इससे क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो राहु इससे अलग होकर जो जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आप सबको देखने को मिलेगी उस समय, मतलब ये। तो ये सबसे पहले ही क्या चीज़ होगी ये, कि जो जिसकी वजह से एक जिसे कहते हैं ना कि एक पाँव में अगर कांटा चुभ रहा हो, कंटिन्यूस चुभ रहा हो, तो इंसान से चला सही नहीं जाता। तो एक तरीके का ये कांटे से भी बढ़कर कोई मैं अगर वर्ड कहूँ तो ये वो है कि पाँव के अंदर वो घुसा हुआ और इंसान को बोला जाए कि दौड़ो, तो वो दौड़ नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से जो अनबैलेंस पोजिशन हो रही है। अब आप देखें, जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हों, या जिन लोगों के कोई अगर बाहर जाना चाह रहे हों, या कोई जॉब के मामलात में प्रमोशन चाह रहा हो, या कोई नई जॉब सर्च करना चाह रहा हो, या कोई शादी करना चाह रहा हो, या अपने बच्चों के कोई एडमिशन कराना चाह रहा हो, या कोई बच्चे की जिनको ख्वाहिश हो कि मेरा बच्चा पैदा हो या मेरा बच्चा नेक हो या उनकी तालीमी मामला में बेहतरी हो, तो ये वो फेस अब शुरू हो रहा है 30 अक्टूबर के बाद। जो कि ये सारी बातें मैंने कही हैं तो इनमें आपको सारी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो टाइम अब 30 अक्टूबर से लेकर जो अगले 18 महीने हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। एक और चीज़ मैं आपको खास कहूँगा, सबसे बड़ी बात, ये जो जुपिटर इस टाइम चल रहा है ये एरीज में चल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है। मतलब अपने फ्रेंडली हाउस में चल रहा है। अपना रिजल्ट ये इसलिए दे पाया क्योंकि आपको मैंने शुरू में कहा कि राहु साथ चल रहा है उसके, तो वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा। एक तरफ इंसान अगर उठना चाह रहा हो तो वो दोबारा से उसको खींच ले, तो ये इस टाइप की पोजीशन चल रही है। मगर जैसे ही ये 30 अक्टूबर शुरू होगी, राहु का ट्रांजिट, जारी बात है, राहु उल्टा चलता है, ये आ जाएगा पाइसेस में आ जाएगा, जुपिटर एरीज में रहेगा। तो आप लोगों के जो ख़ास तौर पे जो वैसे मैं खैर सबके लिए ऑल ओवर अच्छा ही है, मगर जो एरीज वाले हो गए, स्कॉर्पियो हो गए और लियो वाले हो गए, जितने भी ऐसे जो सन ग्रुप के प्लैनेट है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो खैर मैं फिर कहूँगा ये सबके लिए बहुत अच्छा है, मगर ये इन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो कि मैंने नाम लिया है, लियो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, एरीज हो गया, पाइसेस हो गया, क्योंकि इनके लगन, एक का तो लगन लॉर्ड है, किसी का योग कारक है, तो इन लोगों के लिए तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा भी जो भी क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब ये पूरे सिस्टम के जो सोलर के, इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिक प्लैनेट में आता है वो जुपिटर ही आता है। तो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनको लेके आप बहुत अरसे से, लंबे अरसे से प्रॉब्लम में चल रहे थे, ख़ास तौर पे कोई पैसों के हिसाब से, क्योंकि पैसों का मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि वीनस कारक है, वीनस नहीं है, पैसों का कारक प्लैनेट जुपिटर है। तो जो लोग पैसों के हिसाब से परेशान चल रहे थे, महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, या कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, प्रोफेशनल मामला में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, या रिश्ते नहीं हो पा रहे, तो उन सबको ये सारी चीज़ों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी।
आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो लॉन्ग टर्म मतलब बीमारियों से रिलेटेड चल रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई, या जो लंबी बीमारियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जिस्म के नर्व्स का कोई प्रॉब्लम हो जाना, या जॉइंटिस टाइप के कोई प्रॉब्लम रहना, या लंबे अरसे से, और जैसे जुपिटर से रिलेटेड जो जो बीमारियाँ होती हैं मैं उनका आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो हड्डियों का दर्द रहना, तो इस टाइप की जो लंबी बीमारियों से रिलेटेड जो लोग चल रहे थे, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि जुपिटर एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बीमारियों को, मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि फेवर देने, मतलब उसको सही करने का जो कारक प्लैनेट कहते हैं वो जुपिटर को कहते हैं। मतलब अच्छी हेल्दी लाइफ जिसकी होगी उसका जुपिटर बहुत अच्छा बैठा होगा। तो जुपिटर, जो लोग बीमारियों से बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से परेशान चल रहे थे, तो आप लोगों को अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे हों अच्छे, मतलब इस फेज़ के अंदर जिनके बच्चे होंगे तो वो खैर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, थोड़े जिसे कहते हैं ना कि गोल मुँह उनका होगा, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ-साथ उनको आपके लिए वो बहुत ज़्यादा गुड लक होंगे। इस फ़ेज़ में जिन बच्चों की पैदाइश होगी अक्टूबर के बाद से लेके जो अगले 18 महीने का फ़ेज़ है, तो ऑल ओवर ये बहुत अच्छा रहेगा। एक मैं आपको बात ख़ास ये कहूँगा, क्योंकि अभी ये वीडियो में जो अपलोड होगी, ये उस ट्रांज़िट जो अब 30 अक्टूबर से खैर पहले होगी, तो आप लोगों को जो रेमेडी करनी है ये भी 30 अक्टूबर से पहले करनी है। आपको रेमेडी मैं आपको ख़ास बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके थोड़ी-सी हल्दी आपको लेनी है और चने की दाल लेनी है, और वो आपको सरहाने रख के अपने सोने 3 दिन तक, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार वाले दिन आप किसी भी मुस्तहिक इंसान को, वो आप किसी को जो है सदका दे दें। और कोशिश कीजिएगा ये सुबह के वक़्त अगर आप दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और एक और चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ, जिनको नज़रें बद लगी हुई थी, या जिनको जादू के असरात थे, या जिनको जो भी जिसे कह लें कि अपने रिश्तों की वजह से परेशान थे, या जिनकी समझ लें तलाक तक बात आई हुई थी, अब उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी अगले 30 अक्टूबर के बाद से। आप लोगों के जो बड़े मामलात हैं उनको, अब आप लोगों को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको 30 अक्टूबर से पहले आपको कुछ ग्राउंड बनते हुए नज़र आएँगे। आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ आपको सॉल्व होती हुई चीज़ें नज़र आएँगी, या ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएँगे जो कि आपकी लाइफ़ में एक आपको ट्रैक पे लाने की लिए आपकी हेल्प करें। तो ऑल ओवर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने के इम्कानात है। ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। किसी मेल पर्सन को आपको ज़रूर ये सदका देना है जो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।